नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं फ्यूचर किड्स स्कूल, सेक्टर 1, शास्त्री नगर, मेरठ। नितांश मीडिया सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन और डिजाइनिंग के लिए आज ही संपर्क करें। लोन वाला, जी हाँ, लोन चाहिए तो तुरंत संपर्क करें 9568615100। कांति देवी फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से एक हफ्ते से मेरठ में भगवती जागरण के मुद्दे ने राजनीतिक गलियारे से लेकर प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा रखा था, मुद्दा शांत हो गया है। मुद्दा को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है आला अधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद, बैठक के बाद। लेकिन मेरठ में जिस तरीके से सत्ता के गलियारे से लेकर प्रशासनिक गलियारे तक मुद्दा गर्म रहा, आम लोगों में एक बात लगातार घर कर गई कि योगी सरकार में क्या जागरण नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे जागरण होना प्रस्तावित था, वहाँ पे धर्म विशेष के लोग रहते हैं। ऐसे में ईद का त्यौहार आज और कल 2 दिन है। ऐसे में वहाँ पे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुँच सकता था, यह आशंका थी। इसलिए प्रशासन ने संयम बरतते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सरकार के आदेश का पालन करते हुए जागरण को स्थगित कर दिया। लेकिन जिस तरीके से 2 वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने, दीपक शर्मा और कमल दत्त शर्मा द्वारा सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर के साथ गर्मा गर्म की वीडियो ऑडियो वायरल हुई, उसे कहीं न कहीं मेरठ में भाजपा को डैमेज कंट्रोल करने की बहुत बड़ी जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरठ के वरिष्ठ एडवोकेट, राजनीतिक चिंतक, समीक्षक राम कुमार शर्मा मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार। आपने भी पढ़ी होगी, देखी होंगी कि जिस तरीके से हासिमपुरे में भगवती जागरण को लेकर एक इशू क्रिएट किया गया, उसके पीछे मैं बड़ा साफगोई से जवाब चाहता हूं कि इसकी जरूरत थी। दोनों पक्षों के शब्दों में बदलाव किया जा सकता था, संयम बरत सकते थे दोनों। देखिए, मेरठ ना एक बड़ा इमोशनल, संवेदनशील और बड़ा जोशीला शहर है। यहाँ अंडे पे दंगा हो जाता है, अंडे खाने में दंगा हो जाता है। तो दंगा किस रूप में, किस प्रारूप में हो, इसका कुछ पता नहीं चल पाता। तो यहाँ जो भी काम हो, बड़ा उसको देखना पड़ता है। इस समय माहौल जो है देश का लगभग उन्मादी है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ जब से चलनी शुरू हुई हैं, इस पर कुछ भी प्रचार प्रसार किसी प्रकार का भी कैसा हो जाता है, बिना ये जाने परखे कि ये सही है गलत है, सूचना वो प्रसारित हो जाती है और उससे माहौल बनता है। ये जो घटनाक्रम हुआ है हाशिमपुरा का, हाशिमपुरा भी अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह हो चुकी है कि यहाँ भी बड़ी घटना हुई थी, है ना। तो इन सब में चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो इसका जो पटापेक्ष किया है प्रशासन ने, और साथ में जिस प्रकार की सकारात्मक भूमिका निभाई है बीजेपी के पदाधिकारियों ने, विशेषकर दीपक शर्मा ने, तो ये अच्छा काम हुआ है। बीजेपी का जो पार्ट 2 का जो सरकार है, विशेषकर योगी सरकार है, जो योगी सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार प्रशासन काम करता है। ये बात अलग है कि जागरण होना चाहिए या हनुमान चालीसा होनी चाहिए, यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी, पाकिस्तान में थोड़ी ना होगी, यहीं होगी। लेकिन आप उसको किस प्रारूप में, किस स्वरूप में कर रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है उसका, इसलिए डिपेंड करता है ना। तो सरकार ने तो सख्त आदेश कर दिए थे कि भी कोई गैर परंपरागत कार्रवाई या कोई ऐसा काम ना हो जो माहौल ख़राब करे। तो लग रहा था कहीं की जिद में जो डायलॉग एक्सचेंज हुए थे, कुछ पुलिस की भी शब्दावली ठीक नहीं रही, कुछ नेताओं की शब्दावली ठीक नहीं रही, तो दोनों की शब्दावली में कहीं कुछ कमी रही। इसमें कुछ वार्तालाप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, अशोभनीय रहा। तो अब ठीक हो गया, दोनों मिलकर बात करी है और मेरठ में दंगा नहीं होगा, ये सब प्रण करके बैठे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से जागरण होने की बात कह के इस माहौल को गरमाया गया, लेकिन जब बड़े अधिकारियों या बड़े नेताओं की बैठक हुई, उसमें कहीं ना कहीं पारंपरिक बात सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं गलफत में रख के कुछ अंदर से साजिश की बू आ रही थी, क्या आ रही है? देखिए, कोई साजिश नहीं है। ये बू जो है, सरकार किसकी है? भाजपा की। नेता किसके हैं? भाजपा के। सरकार की मंशा है कि दंगा नहीं होगा, दंगा किसी प्रकार के कोई ऐसी एक्ट ना हो जो कि सरकार पे नकारात्मक प्रभाव डाले। अब हम नेता हैं, अगर इस सरकार में अगर ये सब नहीं होगा, मान लो इसमें, तो फिर किस में होगा? बात ईगो की आ गई थी। तो ईगो के चक्कर में जो है नुकसान नहीं होना चाहिए समाज का, सोसाइटी का, है ना। सोसाइटी में एक भाईचारा बने रहना चाहिए। तो वो नकारात्मक जो ईगो की लड़ाई थी कि अच्छा हमारी सरकार में आप
ये यहाँ पे पाठ नहीं होंगे, भगवत जागरण नहीं होंगे, ये हनुमान चालीसा नहीं होगी, होनी चाहिए। लड़ाई ये थी, कोई साजिश नहीं हट की लड़ाई थी। हट की लड़ाई थी, लेकिन हट भी कुछ लोगों ने उसमें मिर्च मसाले लगाकर फैला दिया उसको, तो ईगो में बन गई खामखा की वो। लेकिन ईगो लोगों ने, इन्होंने जो दीपक शर्मा और उनकी पूरी टीम ने, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उन लोगों ने मिलकर बैठ के काम किया है, तो शानदार काम है, अच्छा काम है, करना चाहिए। बिल्कुल, क्रांति भूमि मेरठ में भाईचारा बनी रहनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने धर्मों के हिसाब से त्यौहार को मना सकें। अगर त्यौहार एक दूसरे के समय पे है तो कोई न कोई आगे पीछे करके भाईचारा का परिचय दे और भाईचारा कायम रखे। ईगो प्यार में, ईगो रिश्ते में और भाईचारा में नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा नेताओं की अगर हॉट टॉक में कुछ बातें गलत हुई तो पुलिस प्रशासन, पुलिस की तरफ से जो एसएचओ थे उनके भी शब्दों में कुछ न कुछ ऐसी बातें रही जो माहौल में को गर्म किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ईद हम सब को मनाना भाईचारे का प्रतीक है, होली भी भाईचारे का प्रतीक है। जागरण एक संवैधानिक तरीके से हिंदू धर्म के आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में सभी धर्मों के प्यार और सम्मान के साथ देश चलता रहे, मेरठ चलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ। लखनऊ नवाबों के लिए जाना जाता है तो चिकन इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे